बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हम 2 दिन के बाद हाजिर हुए हैं। पहले आपको वीडियोस वगैरह दिखाकर हम जो है वो हालात से बाखबर रखते रहे हैं। आज हम आपको नई ताज़ा जो है अपडेट देते हैं। वो अपडेट ये है कि कच्चा के हवाले से हमारे पास एक अपडेट है। उसके बाद फिर इमरान खान साहब पे भी बात होगी और दीगर अमूर पर भी हम मुल्की लेवल की जो है वो बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम कच्चा माचका की तरफ चलते हैं। कच्चा माचका में गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि एक बुज़दिलाना हमला हुआ था डाकुओं की जानिब से और हमारे 12 पुलिस एहलकार जो है वो जामे शहादत उन्होंने नोश किया था और 8 एहलकार हमारे जख्मी हुए थे। उसके अलावा एक एहलकार को कच्चे के डाकुओं ने मुबैना तौर पर अगवा भी कर लिया था। और वो जो डाकू जो थे उसके उन्होंने जब अगवा किया, अगवा करने के बाद उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी की। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये इतना बड़ा एक सानिया था, इतना बड़ा एक वाकया था कि पूरी गवर्नमेंट हिल के रह गई। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं हिली, आम लोग जो थे, अवाम जो थे, जिला रहीम यार खान के ही नहीं पूरे पाकिस्तान के लोग जो है इस वाकये की शदीद मजम्मत कर रहे थे और उनके दिल खून के आंसू रो रहे थे। जिला रहीम यार खान शोक की कैफियत में रहा, आपके सामने था। शोहदा जो थी उनको अपने अपने आबाई इलाकों में जो है वो उनकी तदफीन की गई और आला अफसरान भी यहाँ पर है। वजीर आला पंजाब भी तशरीफ लाई मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उन्होंने भी रहीम यार खान का दौरा किया और चंद एक अहम जो है उन्होंने इस मामले में इकदामात भी उठाए और मीटिंग्स भी की ऑफिशियल से, हाई ऑफिशियल से, और बहुत सारे फैसले हुए हैं। कुछ फैसले सामने आए हैं, मीडिया को भी बताया गया, और कुछ फैसले ऐसे हैं जो अभी तक जो है वो अंदरूने खाना है, उसको रखा गया है। वो इस वजह से रखा गया है कि जाहिर बात है अगर सब चीज़ें खोल दी जाएँ तो एसओपीज़ के मुताबिक फिर काम मुमकिन नहीं हो सकता। तो कच्चा में ऑपरेशन होगा, ज़रूर होगा और इन्हीं आने वाले दिनों में होगा, ये याद रख लीजिएगा। ये हमारी मालूमात नहीं, इतलात नहीं, ये पक्की खबर है कि कच्चा में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है और अब कच्चा के डाकुओं की खैर नहीं। अब ऐसा भी नहीं होगा जो पहले असल में तो ये है कि कई दहाइयों से कच्चा में जो है 30-35 साल से ये मामला चल रहे हैं और ऑपरेशन भी कई अब तक हो चुके हैं और इन पर एक हुकूमत की तरफ से कसीर रकम भी खर्च हो गई है। तो कुछ लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि कच्चा ऑपरेशन के जो है वो पैसे फंड्स खाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फंड्स की खुर्द-बुर्द बिल्कुल नहीं होती। और कौन ऐसा होता है जो अपनी गफलत और लापरवाही की वजह से अपने ही फोर्स के बंदों की जो है वो शहादतें कराए और अपना नुकसान कराए, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, इंतजामी तौर पर ऐसा ज़रूर हुआ है कि कुछ कमी कुताहियाँ जो भी चीज़ होंगी या फौरी तौर पर जो है इकदामात करने होंगे, उस सिलसिले में आईजी पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने डीपीओ रहीम यार खान इमरान अहमद मलिक को तब्दील किया और उसके अलावा एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद जतोई साहब को जो है वो जो है वो भिजवाया, यहाँ से ट्रांसफ़र किया उनका। और यहाँ पर जो है साबका डीपीओ जो रहीम यार खान में पहले भी तैनात रह चुके हैं, रिजवान उमर गोंदल, उनको एक बार फिर डीपीओ रहीम यार खान लगाया गया है। वो इसकी वजह ये थी कि जब कच्चा ऑपरेशन जो है यहाँ पर हो रहा था और पंजाब में जो है केयर टेकर गवर्नमेंट थी, वजीर आला जो है वो उस वक्त सैयद मोहसन नकवी थे, उन्होंने कच्चा के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स भी जो है मुख्तस किए थे और वो तसलसल चल रहा था और चलना चाहिए था ये तसलसल कि एक बंदा लीड कर रहा है, उसे हर चीज़ का पता है, पूरे इलाके का पता है, चप्पे-चप्पे का। यूं ही कोई अफसर इस मामले में जो है वो वाकिफ हो जाता है तो उसके बाद कोई पॉलिसी ऐसी या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड उसको दिखाकर उस अफसर को तब्दील कर दिया जाता है और सारी की सारी जो प्लान है वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा खैर पहले हुआ नहीं होना चाहिए था। अब दोबारा रिजवान उमर गोंदल साहब डीपीओ रहीम यार खान तैनात हो चुके हैं और नए अफसर भी जिला रहीम यार खान में उनकी भी तैनाती अमल में लाई गई है। तमाम जो सीटें मेन थी, खाली थी, उनको भी पुर कर दिया गया है और अब कच्चे के डाकुओं की खैर नहीं है। जितना जश्न मना लें, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें आप देख लें कि ये एक जश्न मना रहे हैं। क्यों जश्न मना रहे हैं ये हम आपको बताते हैं।
जी जनाब, ये आपने वीडियो देखी, इसमें डाकू जो है जश्न मना रहे हैं। असल में एक कांस्टेबल जो है, इस जो मुकाबला इसे कह लें या बुज़लाना जो हमला हुआ था, इसके दौरान एक कांस्टेबल अहमद नवाज़ जो है उसको अगवा कर लिया गया था और उसकी जिस दिन वज़ीर आला पंजाब की आमद थी, उसी दिन ही डाकुओं ने उसकी वीडियो जारी की और कहा कि ये हमारे पास है और मुख्तलिफ मुतालबात रखे और उस मुतालबात के बदले में डाकुओं की तरफ से ये बात जो है वो सोशल मीडिया पर इधर-उधर गर्दिश कर रही है कि हमारा एक साथी था जबार, ये पुलिस के पास था और उसके बदले में हमने जो है वो जबार हमने ले लिया वापस और ये कर, लेकिन हमारी इतलात ये है कि ये सारा ड्रामा है। जबार कोई इनके पास नहीं था पुलिस के पास, जबार इनका ही साथी था, इनके ही पास था। डाकुओं ने सिर्फ अपनी दहशत को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए और अवाम में ये कि भी वो दिखाएं कि हमारा असर रसूख और हमारी जो है बदमाशी वहीं पे खड़ी है, इसलिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। और ये वाली वीडियो जो आपने देखी है, ये डाकुओं ने खुद बनाई और इसको वायरल किया कि जी हमने जो पुलिस कांस्टेबल वापस किया है, वो जो जबार जो वापस आया है, जिसको ये हार पहना रहे थे, जिसकी खुशी में ये जदीद असले से फायरिंग कर रहे थे, ये दिखाया जा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी डिसइन्फॉर्मेशन वाली बातें हैं। ये मैं डाकू भी आपको पता है कि 2 नंबरी के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और ज़ाहिर-सी बात है जिनके पास पैसा भी आ रहा है, वो इतने बड़े लेवल पे काम भी कर रहे हैं, उनको सरपरस्तियाँ भी हासिल हैं। कई लोगों की कई छुपे लफ्ज़ अल्फाज में कहता है, कोई खुल के कहता है, तो सिंध के कई वडेरों की उनको मुबैना सरपरस्ती हासिल है और ज़ाहिर-सी बात है कोई पुलिस वाले भी ऐसे होंगे जिनकी सरपरस्ती उनको होगी, जो मालूमात जाती होगी, लेकिन इस पर भी काम हो रहा है। बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि जो-जो पुलिस एहलकार, सरकारी एहलकार इन डाकुओं से राब्ते में हैं, इंशाअल्लाह वो भी सलाखों के पीछे जाएँगे और इन डाकुओं के साथी ही कहलाएँगे। ये बहुत जल्द होने वाला है। ये आपको हमने बता दिया। उसके अलावा हमारे पास इस कच्चा ऑपरेशन के हवाले से एक दूसरी बड़ी खबर है। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने डाकुओं के सरों की कीमत मुकर्रर की है, पंजाब हुकूमत ने भी। वज़ारत दाखिला ने जो एक बयान जारी किया और अखबारात में भी पूरे-पूरे सफ़े के इश्तिहारात है, उसमें 20 डाकुओं की सरों की कीमत 1-1 करोड़ रुपया फ़ी कस जो है वो रखी गई और उसमें शाहिद लुंड का नाम पहला था। जब ये ज़ाहिर-सी बात है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर जगह पे कच्चा-पक्का हर जगह पे जो है चीज़ें पहुँच रही हैं क्योंकि कच्चे के जो डाकू हैं, उनके सहूलतकार पक्के में मौजूद हैं। वो पक्का बेशक आप सिंध का कह लें, वो बलूचिस्तान का कह लें, वो बेशक पंजाब का कह लें, जनूबी पंजाब का कह लें, तो पक्के में सहूलतकारी के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि ये डाकू इतने कामयाब हो जाएँ और ये भी चंद सौ, 2-250 के करीब इनकी तादाद बताई जाती है। तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि हमारे सिर्फ ज़िला रहीम यार खान की नफरी हज़ारों में है और बहादुर शेर नौजवान हैं और कितनी कुर्बानियाँ आपके सामने जो है वो दे चुके हैं। और अब ये पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से भी आपने देखा, आईजी पंजाब ने भी एक अपना स्टेटमेंट दिया, वो भी हमने आपको सुनाया था। उसमें वो कह रहे थे कि हमने ना सिर्फ बदला लेना है बल्कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। और पुलिस काफ़ी हद तक जो है कच्चे में जो है अपनी अप्रोच कर चुकी थी। ये साबका बातें ज़रूर हैं लेकिन हमारी यही मालूमात है कि पुलिस काफ़ी हद तक कामयाब थी। फिर अचानक तब्दीलियाँ हुई, ज़ाहिर-सी बात है जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है उसकी पॉलिसियाँ भी अपनी नई होती हैं। तो पिछले एसओपीज़ जो है वो मुतासिर हुए उसकी वजह से और कुदरत की तरफ से भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग या कोई चीज़ से हो। तो गाड़ी खराब होनी थी, गाड़ी खराब हुई, दिल खून के आंसू रो रहा है, हमारा भी रो रहा है, जो पुलिस वाले दीगर उनके साथी हैं, उनके अहले खाना हैं जो शहीद हुए उनके, उनका दिल भी खून के आंसू रो रहा है और इस मामले में पूरी कौम जो है वो अपने शोहदा के साथ है, अपनी फोर्सेस के साथ है। अब हम आपको ये बताते हैं, हमारी बात हो रही थी शाहिद लुंड के हवाले से। डाकू शाहिद लुंड ने एक वीडियो कॉल की है। वो वीडियो कॉल किसको की है ये आप सुन लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारो, सब कैसे हो? ठीक हो दोस्तों? कल से आपको मालूम है ज़िला रहीम यार खान थाना मचका की हदूद में एक वक़ूआ हुआ, उसमें 12 एहलकार शहीद हुए हैं, 6 ज़ख्मी हुए हैं, एक डाकुओं की तरफ से भी मारा गया, एक डाकू ज़ख्मी हुआ। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हमारा न्यूज़ जितने भी है, RY, जियो न्यूज़, बाकी जितने न्यूज़ है, हम रात कल आज से देख रहे थे खबरें, बार बार वो झूठ की बुनियाद पर खबरें दे रहे थे। नंबर 0333 426 53 है। तो हम इसको कॉल लगाते हैं, इसकी गुफ्तगू आपको भी सुनाते हैं और मिल के सब सुनते हैं। कौन आप कौन बात कर रहे हैं सर? महकमा दाखिला, मैं ज़िला राजनपुर तहसील रुझान कच्चे से बात कर रहा हूँ, शाहिद लुंड बलोच। सर आपने जो ये पोस्ट चलाया हुआ है तकरीबन इसमें 20 डाकुओं की, तो आपने इनामात वगैरह इस तरह का लगाए हुए हैं।
तो असल जो सर मुजरिम है, जहाँ मुलाजिम शहीद हुए हैं वहाँ उन लोगों की तो एक दो नाम भी नहीं है, तो बाकी ये सब पंजाब की लोगों की आपने नाम रख दिया जिनकी कौमी तकरार है, इसी तरह का मामले है। ये तो हम बार बार मीडिया पर। जी सर, ये देखिए मेरी इस जगह से ये नाम है, ठीक है जी सर। इसमें से अगर आपको किसी का पता है तो मुझे बता दें। सर हम इस तरह मुखबरी तो किसी की नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस तो जानता है ना, आप छोटे छोटे सहाफ़ियों के कहने पर इस तरह किसी की सर की कीमत कैसे लगा सकते हैं? इतना वाफिर पैसा है तो गरीबों में बांटे, इस तरह क्यों आप कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए जी। हम जिस लेवल पे काम करते हैं ना जी, ये मामला हमारे हाथ में नहीं है। हमें डायरेक्शन दी गई है कि इनमें से 20 डाकों के बारे में अगर कोई बंदा जानता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आपसे भेज दी। सर आपने नाम तो लिस्ट में शामिल कर दिया ना, बेगुनाह लोगों की नाम इसमें शामिल है, तो मैं शायद लोग बात कर रहा हूँ, पहला नाम मेरा रखा गया है। आपको मालूम है मेरे क्या मामलात है और हथियार उठाने का क्या वजह है? आप बगैर वजूहात जाने की आप किस तरह किसी को इस तरह कह सकते हैं या किसी के नाम रख सकते हैं? आपका जो नाम है ना वो हमने तो आपका शामिल नहीं किया, ठीक है ना। हमें तो डायरेक्शन ऊपर से आई। जी जी सर। हम ऊपर से, मुझे नहीं पता किसने वो शामिल किया हुआ, हमें तो ये कहा गया है कि उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी। सर आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे बात तो कर सकते हैं कि डाकू कौन है, कि किसने ये काम किया, किसने मुलाजिम शहीद किया है। झूठी अफवाह मैं कल से देख रहा हूँ, सुबह से देख रहा हूँ। मैंने कल इंटरव्यू भी किया एक सहाफ़ी के साथ, मैंने उसको सब बातें बताई है कि वहाँ इस तरह मामला हो रहे हैं, मुलाजिम शहीद हो रहे हैं, अफसरों की नादानी की वजह से शहीद हो रहे हैं। अफसर दफ्तरों में बैठे हुए, मुलाजिम बेचारे 4-4 घंटे फोने कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए, यहाँ हमें खतरा है। फिर मुलाजिमों को भी नहीं निकाला गया, मुतलका जो SHO है वो खुद मुलाजिमों के साथ नहीं है। फिर ये इनामात रखा गया, फिर नंबर दिया गया है। इस तरह तो नहीं चल सकता है ना सर। मुल्क को, कानून को आप इस तरह देख रहे हैं कि किस तरह देख रहे हैं? मैं आपके जज्बात को ऊपर पहुंचा दूंगा, ठीक है, अपनी हायर अथॉरिटी को। हाँ सर, इस लिस्ट को खत्म करें, दोबारा लिस्ट बनाए, असल डाकुओं की बनाए, जो मुजरिम है उनके बनाए, जिन्होंने ये काम किया उनकी लिस्ट जारी करें ना, बेगुनाह लोगों की हर एरे गहरे की आप इस तरह तो लिस्ट जारी नहीं कर सकते ना। ठीक है मोहतरम, मैं आपका जो ना, आपका जो आपने बातें की है ना, मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, आपने ये देखा कि शाहिद लुंड ने ये वीडियो कॉल जो है वजारत दाखिला के जो नंबर दिया गया था उस नंबर पर जो है वीडियो कॉल मिलाई और उसके बाद वहां जो नुमाइंदा था उससे बात की और उसे बताया कि मैं शाहिद लुंड बात कर रहा हूं और मेरे सर पर आपने 1 करोड़ रुपए की रकम जो है वो इनाम के तौर पर रखी हुई है और आपको क्या पता बगैर तहकीकात के ये सारा कुछ कर देते हैं, तो मेरा नाम आपने उसमें डाल दिया है। हमारे तो आपस के मसले हैं, ये है वो है। ये वही शाहिद लुंड है जो सरपरस्ती करता है लुंड गैंग की और अब तक सैकड़ों के करीब ये वारदातें कर चुके हैं, अगवा बरे तावान की और कत्ल समेत दीगर संगीन वारदातों की। शाहिद लुंड की इस तरह वीडियो करना और ये अपना वो दिखाना, ये असल में डाकू, मैंने आपको पहले बताया कि ये जहनों से, लोगों के जहनों में खौफ बिठाकर ये कारोबार सारा कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर इनका डालने का मकसद यही होता है कि ये लोगों को बताएं कि हम बड़े ताकतवर हैं, हमारे पास बड़ा जदीद असला है। ये तो एक जगह पे फायरिंग करके 4-5-6 चीजें जो हथियार अपने दिखा देते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस के पास भी बहुत ज्यादा हथियार है। बेशक कुछ जगहों पे जो है कोई पुराना हथियार जो है वो नजर आए हैं, लेकिन आपको पता है कि फोर्सेस जो है वो सिर्फ उसका मतलब पुलिस नहीं है, बाकी भी है। CTD है, उसके पास बड़ा जदीद असला है, वो भी इन ऑपरेशन में शामिल होती है। पाक आर्मी है, रेंजर है, सारे हैं और जदीद किस्म के हैं। ये तो जंगें होती हैं, मुल्की लेवल की होती हैं। ये चंद डाकू किसी इसके नहीं है, ये सिर्फ लोगों के जहन से खेल रहे हैं और हमें ये खतरा भी है और ये कई दफा ऐसा कर भी चुके हैं। ये हनी ट्रैप वाला मामला तो होता था, अब से मैं कई दहाइयों पहले की बात कर रहा हूँ। एक नादिर जिस्कानी नामी डाकू आया था, वो जाता कम था, इसी तरह उसने इसी तर्ज का, जैसे ये उस वक्त सोशल मीडिया का वक्त नहीं था, तो नादिर जिस्कानी एक चिट भेजता था सनतकारों को, बड़े बड़े लोगों को, अमीर जो लोग अरबपति उन दौर में होते थे उनको भेजता था, चिट भेजता था कि मैं नादिर जो है जिस्कानी हूं और मुझे आपसे इतने करोड़ रुपया तवान चाहिए, मुझे इसका बंदोबस्त करके रखें, मेरा बंदा आके वसूल करेगा। तो वो खौफ की फिजा एक थी। कई एक लोगों ने रहीम यार खान से भी दिए थे,
ये तकरीबन मैं आपको गालबन बात कर रहा हूँ 1990 की या 1988 की, इसी किस्म की है बात है। तो तब भी ये चीज़ होती थी। डाकुओं ने वही पुराना तरीका अपनाया है, ये वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और मैं अपने ज़िला रहीम यार खान के अवाम, राजनपुर के अवाम, सिंध के अवाम और पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये इस वीडियो के अपने व्लॉग के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि आप इनकी इस ब्लैकमेलिंग में और इस चीज़ में ये चंद इकट्ठे होते हैं और फायरिंग करके 10-10 दिखा के ये बहादुरी नहीं है कि तुम जाके छुप जाते हो और अचानक आके छुप के हमला कर देते हो और डाकू कहलाते हो। डाकू बड़ा गैरत वाला लफ्ज़ होता था किसी ज़माने में। मुझे मोहम्मद खान डाकू, मैं पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ कि मोहम्मद खान डाकू एक हुआ करता था, वो गरीब लोगों की जो है वो सरपरस्ती भी करता था और उनकी माली इमदाद भी करता था। ऐसे लोगों को लूटता था जो लूटने के काबिल होते थे, लेकिन इन्होंने तो किसी किस्म की कसर ही नहीं छोड़ी। ये तो आम मज़दूर को भी उठा लेते हैं, उसकी भी तलियाँ पीट रहे होते हैं, उनको भी छड़ियों से वो ज़ख्मी करके, खून दिखा के उनके लवाहिकीन को और बाकी पब्लिक में जो है एक खौफ और हरास की जो है वो इंशाल्लाह तुम लोगों का, मैं ये डाकुओं को पैगाम दे रहा हूँ, तुम लोगों का आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी दिन। आखिरी महीना नहीं, आखिरी दिन चल रहे हैं। ये वो वक़्त ज़्यादा दूर नहीं है जब आप बिल्कुल उसी तरह जैसे आप ये कहते हैं ना हमने इनको जी मार दिया, तुम्हें ना सिर्फ मारा जाएगा बल्कि निशाने इबरत बनाया जाएगा। ये आप जो है ना ये देख लीजिएगा। ये तो अभी आपने शाहिद लुंड की तो आपने जो वो देखी थी, आपको उससे भी अंदाजा हो गया कि उसने ये अपना दिखाने की कोशिश की कि हम इतने तकड़े हैं कि हमने वजारत दाखिला के उस पर जो फ़ोन करके और देखें ये ऐसे करके कर रहा है और उनकी बातें सुना रहा है। ओ भाई, कहाँ की तुम मूली हो, कहाँ की गाजर हो, काट काट के तुम्हें जो है ख़त्म कर देंगे। 2-250 की तुम 2000 भी हो, तुम हमारी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अवाम साथ चल पड़ेगी। उस वक्त तुम कहाँ थे जब बुगटियों ने तुम्हारी आकर ईंट से ईंट बजा दी थी? उस वक्त जवाब देते ना। अब और भी कई ऐसे कबाइल हैं, बलोच कबाइल हैं जो आके तुम्हारा तहस नहस फेर देते हैं। बाद में आप कहते हैं जी हमारी आपस की लड़ाई है, उसमें पुलिस भी साथ होती है, पुलिस ही आपका नुकसान करती है, पुलिस ही आगे तक। और तुम ये जो मुतालबा कर रहे हो ना कि यहाँ से पिकेटें खत्म कर दो, यहाँ से जो है कैंप खत्म कर दो, ऐसा नहीं होगा। हमारी फोर्सेस का मोराल अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है और पूरी अवाम, पूरे जिला रहीम यार खान, पूरे पाकिस्तान की अवाम इसके साथ है। अब हम चलते हैं नाजरीन, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं। काफ़ी दिनों से हमने गुफ्तगू नहीं की। हम अब ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से उन्होंने कहा कि ये जो पिछला हमने जलसा मुलतवी किया है वो इस वजह से किया है कि ख़त्म नबूवत के हसास मामले के हवाले से दीनी जमातों के इस्लामाबाद में एहतजाज का इम्कान था और अगर हम ये जलसा करते तो मुमकिन था कि कोई एक और 9 मई वाला वाक़या हो जाता और सारा इल्ज़ाम ही हम पे आ जाता। ये इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है और बहुत अच्छा इन्होंने फैसला किया था। कुछ लोग उनके नाराज़ भी हैं कि इमरान खान साहब ने जलसा क्यों ख़त्म किया, तो उसकी वजह पहले वो भी बता चुके हैं। आज हम अपने व्यूअर जो हमें देखते हैं उनको भी हमने बता दिया है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब ने ये भी बयान दिया है कि पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी जो है वो नहीं हो रही। और उसके बाद उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद जमात है जिसे इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है 8 सितंबर को। किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो चाहे कोई मर्जी करे, अपनी करे, हम अपनी मर्जी करेंगे। उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत बड़ा एक बयान दिया है और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के दिए हुए बयान अक्सर जो जेल से बयान आजकल आ रहे हैं वो सच साबित होते हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब के सूटकेस जो है वो पैक हो चुके हैं। मैं इमरान खान साहब को शायद उन तक हमारा पैगाम ना पहुंच सके, लेकिन मैं बता दूं कि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि उनके सूटकेस पैक हो चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि उनको तो उनके भाई ने खुद दीवार से लगा दी है। मैंने कौमी असम्बली की में एक तकरीर सुनी थी मियां शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को गिला करते हुए कि अनारकली को तो दीवार में लगा दिया गया था, हमें चुनवा दिया गया, हमारे साथ भी वही अनारकली वाला मामला किया जा रहा है। तो वो जो इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ किया था, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने वही गेम किया। खुद जो है वो कुर्सी पर बैठ गए, वजीर आजम बन गए, दूसरी दफा बन गए और नवाज शरीफ साहब वहां से बेचारा आया भी सही, 45-47 भी कराया, उन फार्म का किसी चीज का कोई उसको फायदा ना हुआ, सिर्फ मरियम नवाज साहबा को सूबे की हुकूमत मिली और उसमें भी बड़े बड़े रुकावटें बड़ी डाली जा रही हैं। मरियम नवाज साहबा काम करना चाहती हैं, मैंने उसमें उनका जज्बा देखा है और उनका जज्बा दीदनी है और बहुत ही कम अरसे में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। गरीबों के लिए बड़ा काम कर रही हैं, महंगाई के खात्मे के लिए बड़ा काम कर रही हैं, बेरोजगारी के खात्मे के लिए बड़ा काम कर रही हैं, नए नए मनसूबों के लिए बड़े काम कर रही हैं। तो उनमें जज्बा है, मैंने देखा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो साबका तकरीबन कहानी बन चुके हैं। उनके सूट पे केस जो है
वो ये तो कह रहे हैं इमरान खान साहब के पैक हो चुके हैं। मैं कहता हूं जो पैकिंग आई थी उसको खोला ही नहीं गया। उनको बेचारे को जो है वो इतनी मोहलत उनके भाई ने नहीं दी कि उनके सूट को केस खुलें और वो बेचारे कोई कपड़े पहन सकें या नए ले सकें। ये था एक मामला। अब मैं आपको एक और जानिब लेके जाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने साबिक जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से कहा है कि मिलिट्री के किसी अंदरूनी मामले की वजह से ये मामला है, तो इसमें हमें ना बोलना चाहिए ना आना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने समझदारी वाली बात की है। हल्का NA 171 में आपको पता है नाजरीन, हमारे रहीम यार खान में एक इलेक्शन हो रहा है, होने जा रहा है, और उस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन, जो साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनको पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। और मियाँ वाली कुरेशा के तमाम मखादीम साहबान जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और नून लीग की क़यादत भी उनको सपोर्ट कर रही है। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट को टिकट जो है वो जारी किया है। ये साबिक MNA मरहूम मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, उनको टिकट जारी हुआ है। मुकाबला बड़ा सख्त है, बड़ा जोर का है। लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब से तबसरे आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये जो 12 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें नतायज कुछ भी हो सकते हैं। ताहम ये कहा जा सकता है कि इस बार जो मियाँ वाली कुरैशियाँ के मखादीम इकट्ठे हुए हैं, उस वजह से हो सकता है कि उनकी सीट, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, कि हो सकता है इस दफ़ा फार्म 45-47 की भी ज़रूरत ना पड़े और उनकी सीट जो है वो वापस मियाँ वाली कुरैशियाँ में आ जाए। लेकिन 8 फरवरी की तरह 12 सितंबर भी हो सकता है उसी तरह का कोई ऐसा सिलाब आ जाए, और बहुत ज़्यादा अगर वोट पड़ गए तहरीक इंसाफ को तो यकीन जाने वो पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अगर ना पड़े, ये मखादीम जो है अपनी पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है ख़ानदान की, उसमें ये कामयाब हो गए, फिर इनको सीट मिल जाएगी। अगर ये कामयाब ना हुई और लोगों के जहन में वही कैदी नंबर 804 रहा, तो पिछला रिकॉर्ड 8 फरवरी का तोड़ने के लिए इस बार NA 171 जो है वो तैयार खड़ा है। ये मेरी बात आप नोट कर लें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं मजीद तबसरों के साथ, तब तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज।